नमस्कार साथियों। शिक्षण प्रणाली में नया युग प्रारंभ हुआ है क्योंकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और उस कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रतीक स्वरूप आप भी मुझसे प्रेरित हो, इसलिए मैंने मास्क भी लगा रखा है। आप भी मास्क लगाए, घर से बाहर जाए, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज का जो ये वीडियो है, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम पर चर्चा पर आधारित है। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक शुरू करें उससे पहले ज़रूरी है हमारे छात्रों के लिए कि पाठ्यक्रम है क्या, हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें, इनकी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो स्क्रीन पर नज़र डालिए, आपका पाठ्यक्रम 2019 का है, बीए द्वितीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र, और प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी नाटक, निबंध तथा स्फुट गद्य विधाएँ। सामान्य रूप से आपको पता है प्रथम वर्ष में भी जो है आपके ये 3 घंटे का पेपर था, 100 अंकों का निर्धारण था। पाठ्य पुस्तकें देखिए, आपके जो है 3 पाठ्य पुस्तकें आपके पाठ्यक्रम में है। चेतना का सबसे पहली जो है पाठ्य पुस्तक वो है अजातशत्रु, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। दूसरी जो है वह है चेतना का संस्कार, ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी और सदानंद गुप्त का जो द्वारा संपादित है, वाणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है, नई दिल्ली से है। और तीसरी जो पुस्तक है वो है प्रतिनिधि एकांकी संकलन। चेतना का संस्कार जो है इसमें निबंध संकलन है, और तीसरी पुस्तक है प्रतिनिधि एकांकी संकलन, इसके संपादक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली। तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो आपके पाठ्यक्रम में जो टेक्स्ट बुकें है वो तीनों के तीनों ये तीनों बुकें हैं। 5 इकाइयों में विभाजित है आपका पूरा पाठ्यक्रम। चर्चा नज़र डालते हैं। इकाई 1 में जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु है। इकाई 2 में चेतना का संस्कार जो निबंध संग्रह है, इसके कुछ चुनिंदा निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है, जैसे प्रताप नारायण मिश्र का होली है, बनाम लाल करजन बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है, श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र का। इस प्रकार कुल 5 निबंध हमारे पाठ्यक्रम में है, और पाँचों ही निबंध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। तीसरी जो पुस्तक है वो प्रतिनिधि एकांकी संकलन है। इस पुस्तक में संकलित एकांकी जो है हमारे पाठ्यक्रम में समाहित की गई है। इकाई 4 में द्रुत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकार है। इकाई 4 और 5 में द्रुत पाठ हेतु निर्धारित गद्यकार का तात्पर्य यह है कि इनकी कोई रचना विशेष हमारे पाठ्यक्रम में न होकर इन साहित्यकारों का साहित्य के क्षेत्र में समग्र अवदान जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में रहता है। इनकी व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, वैयक्तिक विशेषताएं हैं, इनकी साहित्यगत विशेषताएं हैं, इनके ऊपर जितने भी आलोचनात्मक आदि प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे जो है इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, इन सब को आधार बनाकर इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। रचना विशेष इनकी पाठ्यक्रम में नहीं रहती है, जैसे इकाई 1, 2 और 3 में जो है रखी गई थी। तो द्रुत पाठ है तो निर्धारित गद्यकार कौन कौन से है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह। इकाई 5 में भी गद्यकार दे रखे हैं राहुल सांकृत्यायन, राम वृक्ष बैनीपुरी और शरद जोशी। इस प्रकार ये कुल 5 इकाइयाँ हैं। प्रश्न और अंक विभाजन पर एक बार नज़र डालते हैं। 3 खंडों में बांटा गया, खंड क, ख और ग। क में जो 5 इकाइयाँ, पाँचों इकाइयों में से 2-2 प्रश्न लघुतरात्मक पूछे जाएंगे और उनका अंक भार 2 अंक होगा। और जो है शब्द सीमा 30 अंकों की आगे, यानी कि 5 इकाइयों में से 2-2 अंक, यानी कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रथम वर्ष में भी पूछे गए थे। खंड ख की बात करें तो खंड ख में इकाई 1, 2 और 3 यानी नाटक, निबंध और एकांकिया, इन तीनों जो है इकाइयों में से विकल्प सहित एक व्याख्या वाला प्रश्न पूछा जाएगा। और इकाई 4 और 5 में से एक विकल्प सहित टिप्पणी परक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, और प्रत्येक व्याख्या या टिप्पणी परक प्रश्न है उसका अंक भार 7 होगा। इस प्रकार 3 व्याख्या और 2 टिप्पणी परक प्रश्न यानी कुल 5 प्रश्न, प्रत्येक का अंक भार 7 और इनका योग करके 35 अंक भार हैं। यानी खंड ख का जो है अंक भार 35 है। फिर हम बात करते हैं खंड ग की। खंड ग जो है इसकी विशेष बात यह है कि यह सिर्फ इकाई 1, 2 और 3, इन 3 इकाइयों में जो भी रचनाएं और रचनाकार है इनके ऊपर 5 आलोचनात्मक जो निबंधात्मक जो है 500 शब्द सीमा जिनकी है 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिनमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंक का होगा और इस प्रकार कुल 45 अंक जो है इसका अंक भार होगा खंड ग का। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इकाई 1, 2 और 3, इन 3 इकाइयों में से प्रश्न जो है प्रश्नों का अंक भार ज़्यादा है, जबकि इकाई 4 और 5 में से 2 टिप्पणी परक प्रश्न और 4 लघुतरात्मक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। बाकी सभी जो है इकाई 1, 2 और 3 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। सहायक पुस्तकों की बात करें तो आप ला सकते हैं, आपकी रचना को सुगमता बनाने के लिए आप ये सहायक पुस्तकें ला सकते हैं। प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन ये जगन्नाथ शर्मा की है। प्रसाद की नाट्य कला रामकृष्ण शुक्ल शीलीमुख की है। हिंदी निबंध का विकास ओंकारनाथ शर्मा की है, हिंदी के प्रमुख निबंधकार। ये जो रचनाएं हैं आप ला सकते हैं और अधिक गहनता से अध्ययन करने के लिए। लेकिन जो टेक्स्ट बुक आपको मैंने बताई थी वो टेक्स्ट बुक तो आपको जो है लानी ही है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। यह प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला भाग है हिंदी भाषा यानी भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, उसका परिचय, उसका उद्भव, विकास, इसकी और हिंदी की जितनी भी बोलियां है इसको आधार बनाकर जो भाषा वैज्ञानिक भाग है इकाई 1 और 2 में हिंदी भाषा का जो भाग है वो विभाजित हो रहा है और साहित्य का इतिहास जो है वो इकाई 3, 4 और 5 में विभक्त हो रखा है। आइए बात करते हैं इकाई 1 की। इकाई 1 में जो है हिंदी भाषा, हिंदी की मूल आकर भाषाएं कौन कौन सी है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका परिचय, इनकी विशेषताएं, हिंदी का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियों का सामान्य परिचय, ये पूरा जो है इकाई 1 में दे रखा है कि हिंदी जो है, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, उसकी जो मूल आकर भाषाएं है वो कौन कौन सी है, ये सारा जो है इकाई 1 में है। इकाई 2 की हम बात करें तो हिंदी भाषा के विविध रूप, बोलचाल की भाषा, राजभाषा, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, ये हिंदी भाषा के विविध रूप है। राष्ट्रभाषा में कैसी है, रचनात्मक भाषा के रूप में हिंदी, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, बोलचाल की भाषा में, संचार भाषा में, ये सारा इसके विविध रूप है। इसके साथ हिंदी का शब्द भंडार है, हिंदी का जो कलेवर है, हिंदी के जो शब्द भंडार का कलेवर है, उस कलेवर की बात करें तो उसमें कैसे कैसे शब्दों का जो है मिश्रण हो रखा है। तो उस शब्द भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत यानी विदेशी शब्दावली के जितने भी है वो सारे के सारे हमारे पाठ्यक्रम में है। फिर बात आता है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, उसका परिचय, उद्भव, विकास और देवनागरी लिपि का मानक रूप, ये जो है हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा। तो इकाई 1 और 2 भाषा विज्ञान से संबंधित है। फिर बात करते हैं इकाई 3 की। इकाई 3 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंदर आदिकाल में इसका सीमांकन और नामकरण, पर आदिकालीन साहित्य की क्या परिस्थितियाँ थी, आदिकाल साहित्य का वर्गीकरण, इसके आदिकाल साहित्य में जो प्रमुख काव्य धाराएं हैं उनका परिचय, उनका वैशिष्ट्य और आदिकाल के जितने भी विशिष्ट रचनाकार हैं इन सब का सामान्य परिचय जो है इकाई 3 में दे रखा है। यानी आदिकाल का पूरा हिस्सा जो है इकाई 3 में दे रखा। इकाई 4 में जो मध्यकाल है जिसके 2 भाग है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल यानी कि भक्तिकाल और रीतिकाल, उनको इकाई 4 में स्थान दिया हुआ है। भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, संत काव्य, इसकी जो 4 काव्य धारा है, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इन सब की काव्य प्रवृत्तियाँ और जितने भी विशिष्ट रचनाकार है उन सभी विशिष्ट रचनाकारों का सामान्य परिचय हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है। बात करें रीतिकाल की तो रीतिकाल की भी नामकरण की समस्या रही है, इसलिए रीतिकाल का भी नामकरण पर एक प्रश्न बनता है। फिर रीतिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो और विशेषताएं हैं उसके ऊपर प्रश्न बनता है। प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं रीतिकाल के, उसके आधार बनाकर भी हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है। इकाई 5 की बात करें तो इकाई 5 में आधुनिक काल और आधुनिक काल में जो विकसित हुई गद्य विधाएं हैं उनको स्थान दिया हुआ है। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, क्या उद्भव की पृष्ठभूमि रही आधुनिक काल की, उसके बारे में जो है जानकारी है। फिर आधुनिक काल के में जो विभाजन है, किन किन कालखंडों में आगे से आगे परिवर्तन होता रहा, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब की काव्य प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो है सम्मिलित हैं। फिर हम प्रमुख गद्य विधाओं की बात करें तो गद्य विधाओं में निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, इन सब का उद्भव और विकास कैसे जो है प्रारंभ हुई,
और समय के साथ इनका किस प्रकार विकास हुआ, किन किन कालखंडों में इनका जो है विकास का क्रम रखा गया, इन सब का जो है परिचय हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है। अब प्रश्न व अंक विभाजन की बात करें तो ये प्रथम प्रश्न पत्र से थोड़ा अलग है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात का। प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 1, 2 और 3 का जो है अंक भार ज़्यादा था, 4 और 5 का कम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाँचों इकाइयों में से 2-2 लघुत्तरी प्रश्न, कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पाँचों इकाइयों में से विकल्प सहित एक एक टिप्पणी परक प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पाँचों इकाइयों में से विकल्प सहित। और खंड ग में जो प्रथम प्रश्न पत्र में सिर्फ 1, 2 और 3 इकाइयों से प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ पर पाँचों इकाइयों में से एक एक आलोचनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 में से 3 प्रश्नों के जो है हमें उत्तर देने हैं। तो ये द्वितीय प्रश्न पत्र का अंक विभाजन थोड़ा जो है परिवर्तित है। ये जो सहायक पुस्तकें है ये आपके अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में तो टेक्स्ट बुकें जो है आपके पाठ्यक्रम में थी, लेकिन यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान से संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो ये सहायक पुस्तकें आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए कौन सी है, हिंदी भाषा का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। गुलाब राय की पुस्तक है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, जिसमें साहित्य इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पुस्तकें आप ला सकते हैं। और जो साहित्य इतिहास के जो मूल स्तंभ माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी ला सकते हैं। और विस्तार से अगर आपको अध्ययन करना है तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें काफ़ी विस्तार से दे रखा, बहुत बड़ी पुस्तक है और आपके आगे भी काम आ सकती है। तो ये पुस्तकें आपको लानी है। ये प्रश्न पत्र है का विभाजन है और ये आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके टॉपिक कैसे जो है हम YouTube पर अपलोड करेंगे। देखिए जो नई पद्धति है, नई प्रणाली है हमारे लिए, हम प्रयास कर रहे हैं इसमें बार बार सुधार करने का। इससे पहले मैंने 6 वीडियो बनाए, अपलोड भी किए, लेकिन उनकी जो है विजुअल क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे डिलीट करने पड़े। मैं फिर से बना रहा हूँ, वापस प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे लिए ये शिक्षण की एक नई विधि मान सकते हैं, इसको नया तरीका मान सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ और हालात ऐसे ही उत्पन्न हो रखे हैं। तो हम एक एक करके एक एक पेपर के टॉपिक जो है कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार आगे से आगे उस टॉपिक के वीडियो जो है हम अपलोड करते जाएंगे। या तो प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र का वो टॉपिक पूरा होगा, तब हम अगला पेपर जो है दूसरे पेपर का जो है टॉपिक शुरू करवाएंगे। YouTube पर अपलोड करते समय हम क्लास का नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे, प्रश्न पत्र लिखेंगे और फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3। उस भाग 1, भाग 2, भाग 3 से क्या होगा कि आपके कंटिन्यूटी रहेगी। टॉपिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 लिखने के बाद हम आगे जो है सार रूप में हम टॉपिक का नाम भी लिखेंगे, जिससे कि आपको अगर कोई टॉपिक विशेष ढूंढना हो तो वो भी ढूंढने में सहायता मिल सके। हम लगातार क्रम से जो है ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।